साल 1848 कैलिफोर्निया। एक आदमी नदी के किनारे सोने के टुकड़े पाता है। खबर फैलते ही लाखों लोग गोल्ड रश में पहुंचते हैं। सभी सोचते हैं मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? 99% लोगों को कुछ नहीं मिला। असली पैसा उन्होंने कमाया जो फावड़े बेच रहे थे, ना कि सोना खोजने वालों ने। जो लोग बिना सोचे समझे भागे, वे या तो मर गए या कर्ज में डूब गए। यही कहानी आज भी दोहराई जाती है। 2000 का .com बबल, इंटरनेट से सभी अमीर बनने के लिए दौड़े और बर्बाद हो गए। 2008 का हाउसिंग क्रैश, प्रॉपर्टी कभी घटती नहीं। लोगों ने महंगे दामों पे प्रॉपर्टीज खरीदी और सडनली प्रॉपर्टीज के दाम बहुत तेजी से नीचे गिर गए। 2021 का क्रिप्टो उछाल, सबने सोचा क्रिप्टो ही फ्यूचर है, पर क्रिप्टो का क्या हाल हुआ ये आप सभी जानते हैं। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर बताती है कि इंसानी फैसले सैकड़ों साल से वही गलतियां दोहरा रहे हैं। अगर हम इतिहास से सीख लें तो आज के जोखिमों को पहचान सकते हैं। क्या आप भी उन 99% में शामिल होना चाहते हैं जो इतिहास की गलतियां दोहराते हैं, या फिर उन 1% में जो समझदारी से फैसले लेते हैं? आइए इसे समझते हैं विस्तार से। चैप्टर 1, इस बार अलग है, इतिहास का सबसे खतरनाक झूठ। कहानी शुरू होती है 1637 से। ट्यूलिप मैनिया। हॉलैंड में एक समय ट्यूलिप के फूलों की कीमत इतनी बढ़ी कि एक बल्ब की कीमत एक महल के बराबर हो गई। लोगों ने सोचा यह तो सोने से भी बेहतर निवेश है। फिर एक दिन बाजार गिरा, हजारों लोग बर्बाद हो गए। किताब क्या सिखाती है? जब भी कोई कहे इस बार नियम बदल गए हैं, समझ जाइए कि खतरा नजदीक है। इतिहास खुद को दोहराता है क्योंकि इंसानी स्वभाव नहीं बदला। चैप्टर 2, पैसा कमाना वर्सेस पैसा बचाना दो अलग खेल हैं। कहानी शुरू होती है 1980s में। फोर्ब्स 400 लिस्ट। 1982 में फोर्ब्स ने पहली बार अमेरिका के सबसे अमीर 400 लोगों की लिस्ट बनाई। 40 साल बाद इनमें से 80% लोग लिस्ट से गायब हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा बनाए रखना नहीं सीखा। किताब की सीख, धन कमाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन धन बचाने के लिए संयम और सादगी चाहिए। वॉरेन बुफे का नियम। पहला नियम, कभी पैसा मत खो। दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलो। चैप्टर 3, ब्लैक स्वान, वह घटना जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। कहानी 1918 के स्पेनिश फ्लू की। दुनिया भर में 5 करोड़ लोग मारे गए। कोई नहीं जानता था कि यह आएगा और कोई नहीं जानता था कि कब जाएगा। किताब की सीख, यह मेरे साथ नहीं होगा, ये सोचना खतरनाक है। हमेशा अगर सब कुछ गलत हो जाए तो वाला प्लान बनाएं। चैप्टर 4, खुशी का राज जो कोई नहीं बताता। कहानी है 1950 के हार्वर्ड स्टडी। 80 साल तक 724 लोगों पर शोध किया गया। पाया गया कि असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि गहरे रिश्तों से आती है। किताब की सीख, धन का मतलब स्वतंत्रता है, दिखावा नहीं। जो लोग पर्याप्त को समझते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। आइए समझते हैं इस किताब का अंतिम सबक। जीवन एक लंबा खेल है और यहाँ कैसे जीतें। 1986 की बात है। वॉरेन बुफे ने अपने शेयर होल्डर्स को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खेल का जिक्र किया, द गेम ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा, मान लीजिए आपके पास एक गोल्फ क्लब है जिसमें हर स्ट्रोक पर आपको 20% बेहतर होने का मौका मिलता है। अगर आप 100 स्ट्रोक मारेंगे तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 स्ट्रोक मारकर थक जाएंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं बन पाएंगे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। यह कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि मैराथन है।
इस मैराथन में जीतने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, शॉर्टकट काम नहीं करता, क्योंकि प्रकृति का नियम है क्विक रिजल्ट्स इज इक्वल टू क्विक डिजास्टर। 2008 में लेमन ब्रदर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक था। उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, जल्दी पैसा कमाने के लिए जोखिम भरे लोन दिए। परिणाम 158 साल पुराना बैंक 6 महीने में डूब गया। दूसरी तरफ अमेज़न ने पहले 7 साल तक कोई मुनाफा नहीं किया और आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज़ें रातों रात बनती हैं वे रातों रात बर्बाद भी हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, धैर्य ही सबसे बड़ा सुपर पावर है, क्योंकि समय प्लस सही चीज़ें इज इक्वल टू अविश्वसनीय परिणाम। 1914 में कोका कोला का शेयर 40 का था। अगर उस समय कोई 1000 का निवेश करता और बस भूल जाता तो वह 10 करोड़ से ज़्यादा का होता। पर 99% लोग आज नहीं तो कभी नहीं वाली सोच के शिकार होते हैं। 2008 में जब शेयर बाजार गिरा तो लाखों लोगों ने घाटे में ही शेयर बेच दिए। जो धैर्यवान रुके रहे उन्होंने 5 साल में ही सारा नुकसान पूरा कर लिया। सीख, दुनिया का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलता है जो वेटिंग गेम खेलते हैं। तीसरा पॉइंट, असली सफलता इज इक्वल टू पैसा प्लस रिश्ते प्लस शांति, क्योंकि अकेले पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। 2013 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि लॉटरी जीतने वाले 70% लोग 3 से 5 साल में पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? पैसा आया पर रिश्ते खत्म हो गए, दोस्त परिवार सिर्फ पैसे के लिए आने लगे, शांति गायब हो गई, हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई ठग न ले। इसके उलट नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमान ने पाया कि $75,000 पर ईयर से ज़्यादा की आय के बाद खुशी नहीं बढ़ती। सीख, पैसा जरूरी है पर पर्याप्त का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। असली धन वह है जो आपको रात में चैन से सोने दे। आइए समझते हैं व्हाट इज गेम ऑफ लाइफ। गेम ऑफ लाइफ जीतने का फॉर्मूला। पहला पॉइंट, शॉर्टकट से बचो। प्रकृति हमेशा उन्हें सजा देती है जो सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। दूसरा पॉइंट, धैर्य रखो। समय अच्छे निवेश को और भी बेहतर बना देता है। तीसरा पॉइंट, बैलेंस बनाओ। पैसा बिना शांति और रिश्तों के बेकार है। क्या आप मैराथन के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो लोग यह समझ गए उन्होंने ही इतिहास में अमर सफलता पाई है। आइए समझते हैं क्यों पढ़ें यह किताब। अगर आप इतिहास की गलतियां दोहराना नहीं चाहते, अगर आप पैसे और जोखिम को समझना चाहते हैं, अगर आप सच्ची खुशी और संतुष्टि पाना चाहते हैं, सेम एज एवर आपको वही सबक सिखाएगी जो 100 साल पहले भी सही थे और आज भी सही हैं। क्या आप तैयार हैं इतिहास से सीखने के लिए? इस किताब ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक वही हैं जो सदियों से सेम एज एवर चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन सबकों को सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या फिर अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन, पैसे और सफलता के असली नियम जानना चाहते हैं। हमें फॉलो करें ऐसे ही गहरी जानकारी के लिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा सबक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी पर समझदारी के ये सबक हमेशा से सेम एज एवर रहे हैं और रहेंगे। नीचे कमेंट में बताएं आप अपनी ज़िंदगी में आज से कौन सा एक बदलाव करेंगे। थैंक यू।